हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन और जिसका सबसे ज्यादा इंतजार होता है मतदान की तैयारी और मतगणना, यह एक प्रक्रिया है। लेकिन मतदान जहां लोग अपना वोट गिराते हैं, ईवीएम पर बटन दबाते हैं, उसकी पूरी तैयारी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र का वोट गिरेगा और उसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की। मजिस्ट्रेट को, दंडाधिकारी को रवाना किया गया ईवीएम देकर। एक दिन पहले जो मतदान सामग्री है, प्रपत्र है और अन्य संबंधित कागजात है, उसे लेकर मतदान दल को रवाना किया गया था। और दूसरे दिन जो मजिस्ट्रेट है, दंडाधिकारी है, पुलिस कर्मी, उनको रवाना किया गया ईवीएम देकर। मालूम रहे कि 78 कुशेश्वर स्थान जहां से 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के पूनम कुमारी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लक्ष्मी पासवान और जनता दल यूनाइटेड के निवर्तमान विधायक शशि भूषण हजारी। इसके अलावा जो रजिस्ट्रीकृत मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है, उसमें सत्य बहुमत पार्टी के अवधेश पासवान, राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी के आनंद कुमार, वाजिब अधिकार पार्टी के चांद देवी, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के जय जय राम, मजदूर एकता पार्टी के द्रौपदी देवी, जन अधिकार पार्टी के मुरारी पासवान, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के रेणु राज, लोक जन पार्टी सेकुलर के लाल मोहर सदा तथा निर्दलीय कामेश्वर राम, गणेश कुमार और योगी चौपाल है। 79 गौराबोराम की बात करें, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के अफजल अली खां, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के तमन्ना खान और लोक जनशक्ति पार्टी के राजीव कुमार ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि नैतिक पार्टी जो मान्यता प्राप्त हैं, द पुलिरस पार्टी के कमलेश राय, आम जनमत पार्टी के कुंदन प्रसाद साहब, भारतीय राष्ट्रीय दल के ख्वाजा मोहम्मद फखरुद्दीन, वाजिब अधिकार पार्टी के बैजू साहू, बहुजन मुक्ति पार्टी के रंजीत सहनी, जनता दल सेकुलर के रमेश कुमार पंडित और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के बिशंभर यादव, राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी के शुभकांत सदा, मजदूर एकता पार्टी के सत्यनारायण पासवान, मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के सरोज कुमार चौधरी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के स्वर्णा सिंह। जबकि निर्दलीय में कई उम्मीदवार है यहाँ, अजय यादव, डॉक्टर इजहार अहमद जो पूर्व विधायक भी हैं, मोहम्मद इसराफिल, गौरव कुमार सिंह, चंदन कुमार मिश्र, रजनी महतो, रणधीर कुमार, राहुल कुमार झा, श्याम सदा और संजय कुमार यादव। यहाँ से 24 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं और दरभंगा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार यहीं से है। बात करते हैं बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र 80, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के कमल राम विनोद झा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राजीव कुमार और जनता दल यूनाइटेड के विनय कुमार चौधरी हैं। जबकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के वाजिब अधिकार पार्टी के नथुनी राम, जन अधिकार पार्टी के राजेश कुमार मिश्रा, शिवसेना के संजीव झा और निर्दलीय कमरुल होदा, मनोज कुमार, मिथिलेश यादव, रंजीत कुमार झा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इसके अलावा निर्दलीय में राम कुमार झा, संजीत कुमार और सगुनी राय भी हैं। 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ राजकुमार झा लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, विनोद मिश्र राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, मोहम्मद नसर नवाब समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के हैं, फरहान आलम लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के, जबकि मिश्री लाल यादव वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के हैं, मोहम्मद जमीर वाजिब अधिकार पार्टी के, विनोद यादव राष्ट्रवादी जनता पार्टी के, संजय कुमार सिंह जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के हैं। निर्दलीय से मोहम्मद नसीम आजम सिद्दीकी, फकीरा पासवान, रजीपाल झा, शंभू मिश्र और सुलेखा देवी किस्मत आजमा रहे हैं। तो ये स्थिति है 5 विधानसभा क्षेत्र जहां वोट पड़ेंगे मंगलवार को। वहां के लिए पूरी तैयारी। पुनः आपको बता दें कितने प्रत्याशी हैं। 78 कुशेश्वर स्थान से 15 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि 24 प्रत्याशी 79 गौराबोराम से है। 80 बेनीपुर की बात करें तो यहाँ से 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 81 अलीनगर की बात करें तो यहाँ से 13 प्रत्याशी हैं।
और जो एक दरभंगा ग्रामीण जो जहां आखिरी बस्ता है वहां की बात करें, प्रदीप कुमार ठाकुर लोक जनशक्ति पार्टी के, फराज फातमी जनता दल यूनाइटेड से हैं, ललित कुमार यादव राजद से, सुनील कुमार मंडल बहुजन समाज पार्टी से, जबकि रजिस्टर्ड पार्टी से राकेश कुमार मंडल राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से, अजीजुर रहमान निर्दलीय और देवनारायण गुप्ता निर्दलीय हैं। यहाँ से मात्र 7 उम्मीदवार सबसे कम उम्मीदवार हैं। तो इन लोगों के भाग्य का फैसला कल शाम 6 बजे तक ईवीएम में बंद हो जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी प्रशासनिक महकमे में। विधानसभा चुनाव को लेकर 5 विधानसभा क्षेत्र में जो दल रवाना हुआ उससे वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने मतदान पदाधिकारियों एवं कर्मियों को ब्रीफिंग किया, संबोधित किया और स्वच्छ निष्पक्ष मतदान कराने के लिए प्रोत्साहित किया। कहा, आप पर जवाबदेही है ट्रांसपेरेंट निष्पक्ष मतदान कराना। पार्टियों की टैगिंग और ब्रीफिंग हुई है। इन लोगों को बताया गया है कि ये यहाँ से ईवीएम रिसीव करके आज ही अपने बूथों पे पहुँचेंगे और जो भी इनके संबंधित बूथ हैं वहाँ आज ही ईवीएम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इनके साथ में पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है ताकि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी भी प्रकार की कहीं कोई शिकायत या विवाद की गुंजाइश ना रहे। और इसके बाद ये पीसीसीपी पार्टियां सभी बूथों पे ईवीएम बांटने के बाद कल किसी एक बूथ पे स्टैटिक होके वहाँ पे भी फोर्स की ड्यूटी करेंगे और कल शाम को मतदान समाप्ति के बाद में फिर से सभी बूथों से ईवीएम कलेक्ट की जाएगी। साथ में पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगे और पैरामिलिट्री अपने एस्कॉर्ट में सभी ईवीएम को लेकर यहाँ पर वज्रगिरी पे आएंगे, जहाँ 2 जगह यहाँ शहर में वज्रगिरी बनाया गया है और वहाँ पर सीनियर पदाधिकारियों के देखरेख में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के द्वितीय चरण के मतदान हेतु 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौरा बौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण के लिए सभी पीसीसीपी को डिस्पैच किया गया, जिनमें 40 दंडाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि अनुपस्थित दंडाधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, साथ ही उनके विरुद्ध उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने और निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के लिए विभागीय कार्रवाई भी चलाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि पीसीसीपी जिसमें एक दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी एवं सीएपीएफ के जवान शामिल रहते हैं, अपने साथ ईवीएम लेकर अपने मतदान केंद्रों के लिए जाते हैं और वहां पर पीठासीन पदाधिकारी को ईवीएम हस्तगत कराया जाता है। दिन भर उस मतदान केंद्र पर स्टैटिक रहकर ड्यूटी करती है और मतदान हो जाने के उपरांत पुनः पोल्ड ईवीएम से संबंधित वज्रगृह में लाकर जमा कराती है। एक और जहां दरभंगा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर एक दिन पहले ही थम गया और वहां चुनाव की तैयारी हो रही है, वहीं दरभंगा शहर सहित 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी पूरे परवान पर है। ये धूल उड़ाता हेलीकॉप्टर और जनसैलाब बता रहा है कि चुनाव का परवान किस कदर है। मुख्यमंत्री के दावेदार और महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव दरभंगा के राज मैदान में दोपहर में थे। अमरनाथ गामी जो राजद प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में, और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर दरभंगा के राज मैदान में उतरा, वीर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और वीर तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगे। मिथिलांचल के प्रतीक पाक चादर से उनका सम्मान किया गया। मंच पर प्रत्याशी अमरनाथ गामी, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया सहित कई नेता मौजूद थे। तेजस्वी को खुद कंट्रोल करना पड़ा भीड़ को और उसके बाद उन्होंने वहां उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। लगातार धुआंधार रैली कर रहे तेजस्वी यादव और जोशीले अंदाज में उन्होंने कहा कि ये भीड़ बताती है कि पटना में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और 10 तारीख को सत्ता बदलेगा, नीतीश जी जाएंगे। दरभंगा के लोग, मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दा क्या है? पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई, ये असल मुद्दा है। बिहार में 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं।
बताओ, इस सारा मिल सब बंद है, पेपर मिल, चीनी मिल, सारी चीजें बंद है। मिथिलांचल को क्या मिला? मिथिलांचल को केवल अंगूठा दिखाने का काम किया डबल इंजन की सरकार ने। बड़ी संख्या में दरभंगा के लोग पलायन करते हैं। बड़ी संख्या में मिथिलांचल के लोग पलायन करते हैं दवाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए और पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य जा रहे हैं। हमारा दरभंगा का पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। बताओ, नीतीश कुमार जी ने एक कारखाना दिया तो बताओ, कितने हाथ उठा के बताना कितने लोग बेरोजगार हो? इतनी बड़ी संख्या। इसलिए ये चुनाव के साथ साथ बेरोजगारी हटाओ आंदोलन भी है। और यहाँ के विधायक के करतूतों के बारे में तो हमसे मत पूछिए, आप सब चीज़ जानते हैं उनके बारे में। इसलिए इस बार हम लोगों ने अमरनाथ गामी जी को लालटेन थमाने का काम किया है लालू जी ने। तो हम यही कहेंगे, चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप, 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 चुपचाप। कुछ लोग ऐसे लोग हैं पार्टी बना बना करके बीजेपी के इशारे पर, बीजेपी के पैसों पर आपको बांटना चाहती है। आओ मिलकर के नफरत फैलाने वालों को सबक सिखाएं, वोट का चोट दे, जो जात की राजनीति करती है, जो धर्म में लड़ाने का काम करती है। इसलिए आप लोग अब ये बताइए दरभंगा की जनता, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा तेजस्वी को? भीड़ से काफी उत्साहित दिखे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि इस बार लालटेन हमने थमाया है अमरनाथ गामी को। पूर्व प्रत्याशी और टिकट के दावेदार ओम प्रकाश खेरिया के बारे में उन्होंने कहा कि खेरिया जी को सरकार बनी तो उचित सम्मान मिलेगा। मंच पर काफी जोश के साथ तेजस्वी यादव का स्वागत किया नेताओं ने। हालांकि थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था बनी तो तेजस्वी यादव ने खुद संभाला और लोगों को शांत रहने को कहा और उसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। हमेशा अपने बयानों से चर्चा में रहे अमरनाथ गामी इस बार अपने नए बयान को लेकर चर्चा में हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी में लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाले तो कभी जदयू के विधायक रहकर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने वाले, वर्तमान में राजद के टिकट पर दरभंगा शहर से चुनाव लड़ने वाले अमरनाथ गामी ने कहा, शराबबंदी को मुद्दा बनाया। कहा, राजद की बनेगी सरकार तो बिहार से हटेगी शराबबंदी, गुजरात के तर्ज पर कोटे के आधार पर मिलेगा लोगों को शराब। उन्होंने राज मैदान दरभंगा शहर में जहां चुनाव लड़ रहे हैं वे कूदे तो उनके स्वर भी बदल गए हैं। राजद के अब न सिर्फ उनको शराबबंदी में कोई खोट नजर आती है बल्कि उन्होंने लोगों से वादा भी किया कि सरकार बनी तो बिहार से शराबबंदी हटाकर गुजरात मॉडल लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था के बीच शराब बेचने की इजाजत देगी ताकि समाज में शराबबंदी का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। निश्चित रूप से जो चीज दिखना चाहिए, शराबबंदी तो बंदी, शराबबंदी तो बंदी और नियमित जैसे गुजरात में कोटा सिस्टम है, प्रतिष्ठा से लोग काम करते। शराबबंदी है, शराबबंदी का मतलब ये नहीं है कि अंदर से बेचवाइए ऊपर से लीजिए, ऊपर से व्यवस्थित शराबबंदी कानून बनेगा। समाज में शराबबंदी लागू भी नहीं होगा, जरूरत वाला को सही स्थिति में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और दूसरे युवा नेता लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के तारालाही में पहुंचे और जैसे ही एक तरफ इधर तेजस्वी का हेलीकॉप्टर दरभंगा राज में उतरा तो दूसरी ओर तारालाही में चिराग पासवान उतरे। हेलीकॉप्टर से, उड़न खटोला से और जिंदाबाद के नारे, रामविलास पासवान अमर रहे और चिराग चिरायु हो। हम लोगों ने ना जाने कितने साल हम लोगों ने गवा दिए बिहार में विकास की आसक्ति में। पहले जंगल राज के लोग उन्होंने बिहार को बर्बाद और बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसके बाद नीतीश कुमार जी का प्रशासन बनाया जिसने बिहार को बदहाली की कगार फैला के खड़ा कर दिया। अब बता मेरे युवा साथी, क्या शिक्षा के हालात है यहाँ पर? कितने साल में डिग्री मिलती है भैया हम लोग को? 5 साल में। और कितने साल में मिलनी चाहिए? 3 साल में। 3 साल की डिग्री 5 साल 6 साल। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते नहीं कि बिहार का युवा पढ़ने जाए। कल को डिग्री अगर हाथ में चली गई तो रोजगार मांगेगा। कहाँ से देंगे मुख्यमंत्री रोजगार? है कि उनके पास रोजगार जाएगा? पता ना क्या माना मुख्यमंत्री कि बिहार में कारखाना नहीं कर सकता। जानते हैं ना क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बिहार में समंदर का किनारा नहीं। भाई समंदर का किनारा तो पंजाब में भी नहीं है, हरियाणा। अपने पूरे भाषण में उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर प्रहार किया। कहा कि नीतीश कुमार की जेब में जा रहा है शराब के तस्करी का पैसा। साथ ही उन्होंने 7 निश्चय में हुए घोटाले का आरोप भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया और कहा कि उनकी सरकार जब आती है तो वे जांच करेंगे और वे जेल भेजे जाएंगे। चुनावी सभा में जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अगले 4 दिन निर्धारण करेगा बिहार के 50 साल का भविष्य और इन 4 दिनों में ही 15 साल का हिसाब भी बराबर कर लिया जाएगा। लालू राज को जंगल राज भी बताया उन्होंने और कहा कि उसे हटाकर सुशासन की सरकार को लाया गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ही भ्रष्ट हो तो राज्य का क्या होगा। बहादुरपुर विधानसभा में एलजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झा हैं, जिसके लिए चिराग पासवान वोट मांगने तारालाही पहुंचे थे। आज चिराग पासवान आप लोगों से वादा करके जाता है कि अगली जो लोजपा की सरकार बनेगी उसमें मुख्यमंत्री स्वयं की भी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए गए तो नीतीश कुमार जी को भी क्या बोलते मुख्यमंत्री कि हमने शराबबंदी लागू की, बोले शराबबंदी। बिहार में एक बिगुल फूंक दिया है, ये निकम्मी सरकार को हटाना है। माल महाराज का मिर्जा खेले होली सब केंद्र सरकार की है, आइए जांच करते हैं। और हमारी सरकार होगी सबसे पहले नल जल योजना में नीतीश कुमार को जेल भेजने का काम माननीय चिराग पासवान जी करेंगे। और चुनावी परवान जोरों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सड़क पर रोड शो किया नगर विधायक संजय सरावगी के लिए। हजारों की संख्या में बाइक सवार समर्थक उतरे सड़क पर। दरभंगा शहर में 7 तारीख को है चुनाव और मतदान, और इसमें अंतिम दौर में पूरी ताकत झोंकी। छत से फूल बरसाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर।
वोट के लिए बीजेपी का भव्य रोड शो में भूपेंद्र यादव, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक सब बीजेपी उम्मीदवार संजय सरावगी शामिल हुए। पूरी प्लानिंग के साथ जगह जगह फूल बरसाए गए और तोरणद्वार इत्यादि बनाकर पीछे मोटरसाइकिल जुलूस, भाजपा का झंडा और यह बताया गया, दर्शाया गया कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ताकतवर है शहर में। आते ही मिथिलांचल की परंपरा के अनुसार स्वागत जेपी नड्डा का विधायक संजय सरावगी द्वारा लोहिया चौक पर स्वागत किया गया और मिर्जापुर तक यह जो है सो रोड शो चला। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। रोड शो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, सड़क किनारे थाल में फूल लेकर महिला पुरुष लगातार खड़े थे। कई छतों से वर्षा की गई, फूलों की इतनी वर्षा की गई कि सड़क पर कई जगह फूल ही फूल बिखरे दिखाई पड़ रहे थे। आम लोगों की भीड़ और अपने नेता जेपी नड्डा को अपने बीच पाकर बीजेपी उम्मीदवार संजय सरावगी अति उत्साहित दिखे। उन्होंने कहा कि लोगों का जोश दिखता है कि दरभंगा में 10 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी, जो हम कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही आए, लाखों के हजारों की संख्या में लोग सड़क पर स्वस्फूर्त उतर गए। कोई पुष्प वृष्टि कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई अपने मगन में है। लगता है जैसे पूरा शहर सड़क पर हो और हजारों हजार, ऐसा रोड शो कभी हुआ नहीं। और हजारों हजार की संख्या में स्वस्फूर्त लोग जो उतरे हैं वो अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व दृश्य आज का। लगता है पूरा शहर भाजपा में हो गया, एनडीए में हो गया, भगवा में हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो सैकड़ों सालों से काम प्रारंभ नहीं हो रहा है, मैया सीता की धरती है और भगवान श्री राम का ससुराल है। भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या में काम प्रारंभ हुआ है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में, क्योंकि वो उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। दरभंगा में सोमवार को हेलीकॉप्टर लगातार उतरता रहा। एक और हवाई अड्डा जो 8 तारीख से उड़ान भरने की तैयारी है, तो 4 हेलीकॉप्टर उतरा। एक में तेजस्वी यादव, दूसरा हेलीकॉप्टर तारालाही में चिराग पासवान, तीसरा जेपी नड्डा का उतरा जिन्होंने उतरकर रोड शो किया, और चौथा गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का अहिल्या स्थान में जाले विधानसभा क्षेत्र के लिए वे चुनाव प्रचार करने आए थे। 5 विधानसभा में प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन जाले विधानसभा क्षेत्र में 7 नवंबर को मतदान है और यहां जीवेश कुमार के समर्थन में आए देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बोल रहे थे अलीगढ़ की ट्रेन पकड़ कर चले जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। अगर ट्रेन से नहीं जाने वाले होंगे तो आपको दरभंगा से दिल्ली का हवाई जहाज भी छद हो रहा है। जल्दी जितना जल्दी होना चाहिए। भाई बहनों, एक भागीरथ है इस धरती को तृप्त करने के लिए और मानव जीवन कल्याण के लिए शंकर की जटा से गंगा मैया को धरती पर उतारे। यानी गंगा मैया को शंकर की जटी से भागीरथ प्रयास से इसको बोलते हैं कि भागीरथ जी ने धरती पर उतारे। आज विकास के भागीरथ ने विकास की गंगा को, यानी विकास के भागीरथ
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाया। जीवेश कुमार को जिताने की अपील करते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि राम मंदिर याद कीजिए, लोग तारीख पूछते थे, अब भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है तो वहां पूजा करने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं जाएंगे, आपके जीवेश कुमार ही राम मंदिर में साष्टांग पूजा करने जाएंगे। पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे पर राहुल गांधी से कहा कि अब हम पूछते हैं देश से कब मांगोगे माफी, यह तो बताएं, लेकिन जवाब उनके पास नहीं है। जाले के लोग हैं, वो गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, इसलिए अब तो ये लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ गांधीवाद है तो दूसरे तरफ जिन्नावाद है, और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि जाले के अंदर जिन्नावाद बुरी तरीके से परास्त होगी, गांधीवाद की जीत होगी। कौन आया, कहां से आया, क्या बोला, जो आदमी जिस राष्ट्र में रह रहा हो और उस राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता हो, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर फ्रांस के राष्ट्रपति का गर्दन काटने की बात करता हो तो आप सोच सकते हैं कि उनकी शिक्षा क्या है। दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से 19 प्रत्याशी मैदान में हैं और इस चुनाव में बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में प्रचार का शोर थम चुका है। मंगलवार को मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए शहर है और इसमें ब्राह्मण फेडरेशन ने शहर के निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा के समर्थन की घोषणा की है। ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने कहा कि शंकर झा ब्राह्मण फेडरेशन के पास सहयोग के लिए आए थे। फेडरेशन द्वारा इनके विषय में जानकारी ली गई। सभी सदस्यों ने तय किया कि शहरी विधानसभा क्षेत्र में सुयोग्य उम्मीदवार शंकर झा हैं और इनकी सोच अपने समाज को साथ लेकर चलने की है। अतः ब्राह्मण फेडरेशन इस चुनाव में इन्हें पूर्ण समर्थन देने की घोषणा करता है। आगे बढ़वा में मदद करियो। एगो छोट सा एक उदाहरण दै छी, बेटी छथिन ओ होबाक चाहिए। आज दरभंगा जिला ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन का बैठक मिर्जापुर में आयोजित किया गया। की बात हर महीने प्राय 15 दिन पर में जिला स्तरीय बैठक होता है, उसी कड़ी में ये कड़ी आज भी ये बैठक है। और इस बैठक का और ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल के आया इस बैठक के दौरान कि चुनावी समय है और चुनावी समय है और ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन यहाँ के योग्य और कर्मठ युवा अपने समाज के अग्रणी लोग शंकर झा जी को हम लोग समर्थन किए हैं। पूर्ण रूप से समर्थन मिला। मैं इसके तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ उदय शंकर चौधरी जी को, जो ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष उद्वट साहब को, जिन्होंने हमें सपोर्ट किए और समर्थन दिए हैं। और हम आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसे हम लोग मिलकर कुछ बेहतर काम करेंगे शहर के लिए, और इनका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। रविवार को मिर्जापुर के एक मॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी लोगों ने भाग लिया और एक स्वर से निर्दलीय प्रत्याशी शंकर झा के समर्थन की घोषणा की। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। और कोरोना का ग्राफ इस चुनावी समर में 3,550 के पार पहुंच गया। दरभंगा जिले में 50वीं मौत हुई, जिसमें 17 दरभंगा शहर के हैं।
रविवार की शाम विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के एक 55 वर्षीय व्यापारी ने दम तोड़ दिया, जिसे सुरक्षा मानक अपनाकर स्थानीय लोगों और कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों और सहयोगियों ने उनके परिजनों के साथ अंतिम संस्कार किया। मालूम रहे कि पिछले 8 दिनों में 9 मौतें हुई है, जिसमें दरभंगा शहर के 3 सहित 3 शामिल हैं। कुल संख्या 17 दरभंगा शहर के मृतकों की हो गई है और 50 संख्या पहुंच गई है। पहली मौत 6 जून को हुई थी और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते 50 के आंकड़े तक पहुंच गया है। ये कोरोना का ग्राफ है, कोरोना का कहर है। एक ओर चुनावी समर, दूसरी ओर कोरोना का कहर।